दोस्तों आज हमारा चैप्टर है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो इस चैप्टर का पूरे मैथ में बड़ा ही महत्व है। तो आपको इस चैप्टर में आपके जो भी छोटी छोटी बातें हैं आपको वो समझना बेहद ही जरूरी है इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो चलिए हम छोटी छोटी वो बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत को मैं बोल सकता हूँ, इसका जो अर्थ होता है, प्रतिशत जो अपना वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों? प्रति सैकड़ा इसका मतलब होता है, प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में अगर इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि प्रतिशत क्या होता है? किसी भी भिन्न का 100वां हिस्सा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई भिन्न 1 है तो इसका क्या होगा? 100वां हिस्सा। तो ये क्या होता है? आपका प्रतिशत होता है। प्रतिशत क्या होता है? तो समझना दोस्तों, किसी भिन्न का क्या होता है? 100वां हिस्सा होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत चैप्टर निकालने के लिए आपको किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना आना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। जब आप बड़े क्वेश्चन निकालोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, इन भिन्नों से आपको मदद मिलेगी। तो चलिए हम उन भिन्नों की बात करते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो अगर यदि मैं दी गई भिन्न को, आपको कोई भी भिन्न होती है, उस भिन्न को अगर मैं 100 से मल्टीपल कर दूं, 100 से मल्टीपल कर दूंगा तो वो मेरी भिन्न किस में चेंज हो जाएगी? प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि 4 को आप प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? 4 को 100 से मल्टीपल करोगे। किससे मल्टीपल करोगे? 100 से मल्टीपल करोगे। तो ये मेरा 400% क्या हो गया? मेरा भिन्न में बदल गया। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप 2/5 को भिन्न में चेंज करो, प्रतिशत में चेंज करो, सॉरी। तो आप इसको प्रतिशत में अगर आप चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? 2/5 इंटू 100 करोगे। ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा? 40%। तो ये किस में चेंज हो गया? प्रतिशत में वो चेंज हो गया। मैंने बोला कि अब 0.35 को प्रतिशत में आप चेंज कीजिए, तो आप इसको प्रतिशत में चेंज कैसे करोगे? ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 2 बिंदु लग जाएगी, तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। और प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 में क्या करोगे? मल्टीपल करोगे। तो कितना हो गया मेरा? 35%। तो आपने क्या सीखा पहले दोस्तों? प्रतिशत को भिन्न में बदलना। सभी भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपने सीखा। अब देखिए अगली बात की बात करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब सीखेंगे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना। देखो, प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलना चाहते हो तो दी गई प्रतिशत भिन्न को आपको क्या करना है? उसमें 100 का भाग देना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप 5% को आप भिन्न में बदलिए। 5% को आपको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला कि जो भी प्रतिशत भिन्न होती है उसमें आपको 100 का भाग दे देना है, तो वो आप किस में बदल जाएगी? भिन्न में बदल जाएगी। तो ये कितना भिन्न हो जाएगा मेरा? 0.05 हो जाएगा। ये 0.05 हो जाएगा मेरा। मैंने बोला कि आप 16 से ही 2/3% को आप भिन्न में चेंज कीजिए। ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? 16 से ही 3, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ? 48 तो कितना होता है? 50/3। और इसमें आपको किसका भाग देना है? 100 का भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा भिन्न? 1/6 मेरा भिन्न हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपने 2 बातें यहाँ पे सीखी। कौन सी 2 बातें सीखी आपने? एक तो सीखी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, एक सीखा आपने सीखा भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा। अब बात नंबर 3 की अगर हम बात करें तो अब आपको 3rd नंबर की अगर मैं बात करूं, अब आपको कुछ भिन्न याद रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण जो भिन्न में यहाँ पे लिखा रखा हूँ, आप इनको याद रखा। जैसे 1/1 का कितना मतलब होता है? 100% होता है। 1/2 का कितना होता है? 50% होता है। 1/3 का 33 से 1/3% होता है। 1/4 का 25% होता है। और 1/6 का कितना होता है? 16 से 2/3% होता है। तो ये भिन्न आपको याद रखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, जब आप बड़े क्वेश्चन निकालोगे तो इसमें आपको इन भिन्नों से बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आप इस भिन्नों को याद रखना बेहद ही जरूरी है। तो आपको समझने की हम कोशिश करते हैं। अगली बात है, देखिए दोस्तों, एक ए बी का कितना प्रतिशत है? तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ए बटावा बी इंटू 100। ठीक है दोस्तों। देखिए जब आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इस बात में आपको समझो, कभी आपका देखो मतलब कॉमा आएगा, कभी कहाँ आएगा, तो आप वहाँ पे इस प्रकार की छोटी छोटी बातों अगर यहाँ पे क्लियर कर ले तो बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक बात आपकी है कि ए का बी कितना प्रतिशत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का आपको 1% निकालना है। तो इस बात का मतलब आपका ये हुआ। तो दोस्तों आपने यहाँ से 2 बातें सीखी कि एक तो आपने सीखा कि ए कोमा बी का कितना प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है कि A/B होता है, और इसका क्या होगा? B/A होगा। तो दोस्तों ये 2 बातें आपको बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। बड़े क्वेश्चन जब आएंगे, कभी कहाँ आएगा, कभी कॉमा आएगा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप इन छोटी बातों अगर यहीं पे क्लियर कर लेते तो फिर बड़े क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसको देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक तो है कि 30 कोमा 20 का कितना प्रतिशत है, और एक यही मेरा प्रश्न है, यही मैं संख्या लेता हूँ कि 30 का 20 कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अब देखो ए तो ये मेरा काम किसका करेगा? ये मेरा ए का काम करेगा और ये मेरा बी का काम करेगा। तो ए मेरा कितना है मेरे दोस्तों? यहाँ पे 30 है और बी वाला पद कितना है मेरा? 20 है। तो क्या करूंगा? यहाँ पे प्रश्न निकाल के 100 से मैं कर दूंगा मल्टीपल कर दूंगा। तो ये मेरा कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा दोस्तों, इसको हम काटेंगे 20×500 तो कितना हो जाएगा मेरा? 60%। ये मेरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 30 का 20%, तो यहाँ पे मेरा 20 ऊपर जाएगा और 30 मेरा क्या आएगा? नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ में क्या करूंगा? 100 से क्या कर दूंगा? मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो इसको हम काटापीटी करते हैं। तो ये मेरा एक बिंदु से एक बिंदु, तो 200/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 66 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हुआ? इस बात को हमने समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए दोस्तों, अब हम
अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ए का बी परसेंटेज ज्ञात करना। ए का बी परसेंट ज्ञात करना मतलब इस बात का मतलब ये हुआ कि ए का मतलब हो गया आपका मल्टीपल। तो ए का और बी परसेंटेज मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी बटावा 100 करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या करूंगा, बी परसेंटेज डालने के लगा दूंगा, मैं नीचे 100 लगा दूंगा। तो इस बात का मतलब दोस्तों मेरा ये होता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि 20 का 30%, 20 का, देखो 20 का और बी परसेंटेज मैंने बोला कि 20 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों इस बात को हम अगर सोल्व करते ये होगा, 20 का है तो क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और 30 और नीचे परसेंटेज है तो क्या लगाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं काटूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, 60% मेरा, ये 5 पर कटेगा और ये 5 का 30 हो गया। तो ये मेरा कितना परसेंट हो गया, मेरा 6% मेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात है हमारी कि एक तो है कि एक का बी परसेंटेज अधिक है और एक है एक का बी परसेंटेज कम है। तो देखो दोस्तों, एक का बी प्रतिशत अधिक, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक का तो का है तो मल्टीपल बी प्रतिशत अधिक, मतलब 100 पे आपका क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस बी और बटा हुआ नीचे क्या लगा दूंगा, मैं 100 लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि एक का बी परसेंट अधिक का मतलब ए मल्टीपल 100 प्लस बी बटा हुआ 100%। अब देखिए इधर है कि एक का बी प्रतिशत कम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ए मल्टीपल 100 में से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम है तो माइनस बी करना पड़ेगा और नीचे लगा दूंगा, मैं क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। तो इस बात का मतलब दोस्तों ये होता है और इसका आपका ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब इनको हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मेरा प्रश्न है, जैसे मान लीजिए एक तो है कि 20 का, मैंने प्रश्न लिखा कि 20 का 30% अधिक, 30% अधिक, तो अधिक के लिए मैं ये कर लेता हूँ। और इधर मैं एक प्रश्न लेता हूँ, 40 का 30% कम। ठीक है दोस्तों, यही तो बात बोल रहा है अगले बात प्रूफ करने के लिए। तो चलिए मैं 20 का 30% अधिक, तो मैं क्या करूंगा, 20 का 30% अधिक मतलब मैं इसको लिख दूंगा 130 बटावा क्या करूंगा, नीचे 100 लगा दूंगा। चलिए दोस्तों, इनको काटते हैं, तो इसको काटेंगे 20 पंजे 100 हो गया, और इसको 5 से काटूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, बच गया 3 और 5 का 30, तो ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, 26%। ठीक है दोस्तों, और इसको देखिए 40 का 30% कम, मतलब 40 इंटू 30% कम मतलब क्या होगा, 70 बटावा मेरे नीचे क्या होगा, 100 होगा। इसको हम काटेंगे एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, कितना हो गया, 28% मेरा ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात देखिए कि एक का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, और ए से बी कितना प्रतिशत अधिक या कम है। देखिए दोस्तों, दोनों बातों में अंतर किसका है, एक में तो कोमा है और एक में बस से, इतना ही अंतर है। तो इनको देखियो, तो देखिए देखो दोस्तों, प्रतिशत में से, और हमने कोमा और का महत्व समझा, अब हम समझेंगे कोमा और से का महत्व हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि दोनों में क्या करना है, मुझे दोनों पदों में अंतर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए बटा बी, और ये मैंने क्या कर दिया, मेरा बी कर दिया। ठीक है, और ये मैंने बटा में क्या लगा दिया, 100 लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए ए से बी कितना प्रतिशत, तो देखो इधर अंतर तो देखो दोनों में करना है, अंतर तो हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ आपका बी ना आकर क्या आएगा, मेरा ए आने वाला है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं 100 से मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक मेरा प्रश्न है कि 40,60 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न है कि 40 से मेरा 60% कितना अधिक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अधिक भी दे सकता है या कम भी दे सकता है, वर्ड में कोई वाली आपकी दिक्कत बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं कैसे करूंगा, पहले दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। तो कितने का अंतर है, 20 का अंतर। अब नीचे मेरे क्या आएगा, बी पद आएगा, बी यहाँ पे क्या है, 60 है, और एक क्या है, 40 है, तो यहाँ पे नीचे क्या लगाऊंगा, मैं 60 रखूंगा, और किससे मल्टीपल करूंगा, प्रतिशत के लिए 100 से ले मल्टीपल करूंगा, एक बिंदु से एक बिंदु मेरी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 से काटे तो ये तो मेरा 5 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, और ये मेरा कितना हो गया, 100 बटावा 3। 100 बटावा 3 को मैं कितना लिख सकता हूँ दोस्तों, 33 से सही 1/3% में लिख सकता हूँ ना मेरे दोस्तों। अब इधर देखिए 40 से 60% कितना अधिक है, तो इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले तो अंतर करूंगा, तो अंतर कितने का है, 20, और यहाँ मेरा क्या आएगा दोस्तों, 40 आने वाला है, और कितना प्रतिशत, 100% हम निकालने वाले हैं, और ये कितना हो गया, 20 दूनी 40, तो मेरे दोस्तों ये कितना हो गया, 50% मेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली बात को समझते हैं। अगली बात देखिए, एक तो आपको प्रतिशत में वृद्धि होगी और एक प्रतिशत में कमी होगी। देखिए जब भी दोस्तों प्रतिशत में अगर वृद्धि की बात करें तो आपको क्या कर लेना है, अंतर कर लेना। देखो दोस्तों, जो पिछली वाली बात है उसी की वही बात है, रिपीट में वही बात है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा शब्दों का थोड़ा वहाँ पे से और कोमा का अंतर था, यहाँ पे आपका से और कोमा शब्द भी नहीं मिले, तो फिर प्रतिशत में वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो दी गई मानों में आपको पहले अंतर देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब उस अंतर में अंतर निकालने के बाद में जो दो संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं कभी एक छोटी होगी एक बड़ी होगी,
तो वर्दी में बात करें तो आपको कौन सी संख्या नीचे लिखनी है, छोटी संख्या आपको नीचे लिखनी है। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको प्रतिशत में कमी की बात करें तो देखो अंतर तो यहाँ पे भी आपको अंतर करना है। और फिर क्या करना है मेरे दोस्तों, कमी की बात करें तो नीचे बड़ी संख्या आएगी, ना कि छोटी संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी। और फिर आपको क्या करना है, 100 से मल्टीपल कर देना है। तो चलो दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमश 30% व 37% कम है, तो बताओ 3 प्रश्न में यहाँ पे बता रहा हूँ एक साथ कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों, यहाँ पे का बढ़ाया है। ठीक है, और फिर बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, अब यहाँ पे देखिए आपका से बढ़ाया कितना प्रतिशत अधिक है। और तीसरा प्रश्न है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों देखिए, अब इसको हम समझते हैं कि मुझे बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि पहले प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरी संख्या पहली, मतलब कोमा हो गया आपका, पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर क्या दे रखा है कि 30% कम है, 30 है। तो 30% कम है तो पहली संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 30% कम है तो पहली संख्या तो मेरी हो जाएगी 70%। और दूसरी संख्या 37% कम है तो मेरी कितनी हो जाएगी, 63%। और तीसरी संख्या मेरे दोस्तों नहीं दे रखी, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, 100% मेरी मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब पहला प्रश्न देखिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या मेरे पास में देखो कितनी है, 63 है। दूसरी संख्या मेरे पास में कितनी है, 63 है। और पहली संख्या मेरे पास में कितनी है, 70 है। अब देखिए दोस्तों, क्या बोला कि कितना प्रतिशत है, यही मुझे बोला गया है। तो मैं दोस्तों मैं क्या करूँगा, देखो मेरा कोमा आया है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा a/b करूंगा। कोमा आया तो a/b करूंगा, तो यहाँ पे एक कितना है, a मेरा है 63 और b कितना है, 70 है। और प्रतिशत निकालने के लिए मैं दोस्तों क्या करूंगा, मैं 100 से मल्टीपल कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो गया, 7 9 63 हो गया। तो मैं कितना प्रतिशत होगी, 63 70 का कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, 90% होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछा है तो मैं दोस्तों क्या करूंगा, दोनों संख्याओं में पहले क्या करना है, अंतर करना है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से अंतर करना है, तो अंतर कितने का अंतर है मेरे दोस्तों, 7 का अंतर है। तो देखो इसको मैं दोस्तों मैं क्या करूंगा, देखो पहली संख्या मेरी 17 है और दूसरी संख्या कितनी है, 63 है। ऊपर दो नीचे क्या आने वाला है, मेरा b आने वाला है, बटा नीचे क्या आना है, b आने वाला है। मतलब पहले कोमा है फिर बाद में से है, तो मेरे नीचे क्या आएगा, 63 आएगा। और यहाँ पे मैं कर दिया मेरे दोस्तों प्रश्न निकालेंगे 100 से मल्टीपल, और 7 से इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा। और देखिए अब 100 में आप 9 का भाग देंगे तो देखो दोस्त, अगर आपको भिन्न याद है तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है। क्या मैं इसको डायरेक्टली क्या सकता हूँ, 11 से 1/9% लिख सकता हूँ। तो आपको भिन्न जो मैंने बताई थी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 11 से 1/9% में लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखना कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अंतर तो मैं यहाँ पे करूंगा, अंतर कितना है, 7 आया। अब देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मेरा a आएगा। तो a कितना है मेरा, 70 है। ठीक है दोस्तों, a मेरा कितना, 70 है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, ये मेरा 7 से कट गया, तो ये मेरा कितना हो गया, 10% हो गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, तो मैंने तरीके से आपको बता दिए हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमने बेसिक बातें कर ली हैं, अब पढ़ेंगे प्रतिशत की मूल अवधारणा पर आधारित प्रश्न। हमारा पहला टाइप है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x%, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि a का मतलब a है, मेरा यहाँ पे a है, और उसके बाद में का मतलब मल्टीपल 80%। ठीक है दोस्तों, 80% आपको दिया गया है, तो ये 80% करना है। और नीचे देखो 100 मत लगाइए, प्रतिशत से सीधा काट दीजिए। यहाँ पे b है और फिर b का 50%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने प्रतिशत से प्रतिशत की मैंने क्या कर दी, छुट्टी कर दी, एक जीरो से एक जीरो मैंने यहाँ से काट दिया। तो यहाँ से तो बच गया मेरा 8 है और इधर से बच गया मेरा 5b। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से a का मान हो जाएगा मेरा 5/8b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है कि और b बराबर a का x%, ये मुझे बोला गया है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, b बराबर तो a का x%, तो a का मान कितना है मेरे पास में, यहाँ पे 5/8 है। a का मान यहाँ से मेरा है 5/8, और फिर उसके बाद में मेरा b है इंटू x%, तो x और प्रतिशत लगा हुआ, तो नीचे में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। इधर मेरा b से b मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ये 100 और 8 मेरा इधर से मल्टीपल हो जाएगा। तो 100 को 8 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, और नीचे मेरा ये 5 चला जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ये x बराबर कितना हो जाएगा, 160, और यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को एक तरीका मैं और बताता हूँ कि जल्द से जल्द आंसर, एक लाइन वाला तरीका मैं बताता हूँ कि क्या करना है दोस्तों। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या मुझे बोला क्या गया है, यहाँ पर मुझे बोला गया है कि b बराबर a का x%, मुझे ये बोला गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
b बराबर 1 का x प्रतिशत, 1 का x, देखो 1 की वैल्यू वहां पे प्रश्न में कितनी दे रखी है मेरे को 50%, यहाँ पे मैंने 50% मैंने रख दिया गया और यहाँ मुझे बराबर में 100 मान लेना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत है तो 100 मानना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखिए 50 से काटूंगा तो 2 पर कटेगा, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है दोस्तों, b की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई। अब x की वैल्यू पूछा है यहाँ पर। अब देखिए b का मान यहाँ पे प्रश्न में देखिए, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर a का मान कितना है 80%, 1 का x प्रतिशत मुझे पूछा गया है, तो यहाँ पर a का मान कितना है 80% है। ठीक है दोस्तों, x कितना प्रतिशत है 80% मेरा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस 2 को मल्टीपल कर देता हूँ 80 से, तो मेरा आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा x बराबर 160। तो ये एक तरीका आपका ये हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेसिक था जैसे प्रश्न चल रहा था वैसे। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अगर प्रश्न देखिए, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि y का 80% क्या है x है, y का 80% मेरे पास में क्या है x है। तो फिर बोला, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इसको काट लेता हूँ, एक बिंदु से एक बिंदु, यहाँ मेरा 4 हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी, मेरी y की वैल्यू हो जाएगी 4/5x, मेरे यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए, अब मुझे पूछा कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, मुझे ये बोला गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मेरे यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा, मतलब b ऊपर जाएगा मेरा, तो ये मेरा y ऊपर और ये x की वैल्यू यहाँ पर 4/5 और x और प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीपल। ठीक है, वैसे क्या कर दूंगा मैं, मल्टीपल कर दूंगा यहाँ से दोस्तों मैं। अच्छा, ये निकालना है x का y प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालूंगा, यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मिटाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मेरा आएगा x और यहाँ पे मेरा आएगा y, तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y से y की कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4 से काटूंगा, कितने पर कटेगा, 25 पर कटेगा। ठीक है, अब जो मेरी वैल्यू होगी 25 को 5 से मल्टीपल करके कितना हो जाएगा, 125%, और यही मेरा दोस्तों क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। हम बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिए, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे क्या बोला गया है कि x का, देखिए x का 8%, तो क्या है तो मल्टीपल लगा देता हूँ, 8% है, लेकिन नीचे 100 मत लगाना कि प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट जाएगा, और इधर है y का 4%, ये इसके बराबर है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, प्रतिशत से प्रतिशत काट देता हूँ, इधर 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ये 2 पर कटेगा यहाँ से, इधर तो हो जाएगा मेरा 2x और इधर से हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी मेरी कितनी हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। तो अब क्या पूछा है, तो x का 20%, x का 20% पूछा है, x का 20%, तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास में कितनी है, y/2। x की जो वैल्यू है वो है हमारे यहाँ पर y/2 और 20% बोला है, तो ये हो गया मेरा 20/100। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे तो 5 पर कटेगा, तो ये हो गया मेरा y/10। ठीक है, तो अभिष्ट जो मेरा परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा, अब परसेंटेज निकालने के लिए y/100 और ये बटावा, हाँ y/10 हो गया, सॉरी यहाँ से y/, क्योंकि यहाँ पे 5 पर कटा तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा इधर से। ठीक है, तो ये 10 हो गया, और परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मैं 100 से मल्टीपल कर दूंगा, तो एक बिंदु से एक बिंदु, तो ये मेरे पास में क्या आया, y और का, y मल्टीपल का मतलब मैं बोल सकता हूँ का, और ये हो गया मेरा 10, तो ये क्या हो गया, y का 10%। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। मान लीजिए कि वो मेरी संख्या है कितनी, x है, क्या है मेरी वो संख्या x है। अब इसका बोला है 20%, 20% और प्रतिशत नीचे में क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा, और कितना है 120 है। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ तो कितना होता है, 20 पंजे 100 होता है, और ये x बराबर 5 इधर से मल्टीपल हो जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 600 हो गया। अब बोला गया तो उस संख्या का 120%, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 600 का 120% यहाँ से निकाल लेता हूँ। 120% है तो नीचे 100 लगा दूंगा, दो बिंदु से दो बिंदु में कैंसिल कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 12 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, 720, और यही मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को आप एक लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन में कैसे सोल्व करोगे आप इसको, एक लाइन वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, आखिर भी हो जाएगा। बोला क्या है कि देखिए 20% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, प्रश्न में बोला है कि 20% का आपको कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो ये कितने का मल्टीपल है, 20 का आप भाग दीजिए 120 में, कितने बार गया, 6 बार गया। अब आगे देखिए क्या बोला, तो 120%,
120% निकालना है इसका। तो 120 को आप क्या करोगे, सीधा 6 से मल्टीपल कर दो, आपका वही आंसर आएगा 720। एक तरीका आप ये भी है, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब x और y का आप यहाँ पे अनुपात बना लीजिए। अब क्या बोला कि x y से क्या है, छोटा है, कितना 25%। मतलब आपका अगर y 100 है तो ये अगर 25% छोटा है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। आप अपना रेशियो बना सकते हैं। तो अब कितना है, कितना अधिक है ये मेरा, यहाँ से 25% ये आपका इसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और अब इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। 25 पे है, 25 है, और कितने पे है, 75 पे है। कितने पे देखिए, 75 पे है, 75 पे है, और 100 से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना होता है 25 75, और 100 का भाग अगर आप 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। देखिए अगर आपको भिन्न याद है तो यहाँ पे भागों देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, उसी भिन्न से मैं आपका इस प्रकार के प्रश्न का लाइन एक अंश, मतलब आप ऑप्शन से भी बता दोगे। देखिए दोस्तों, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला, छोटा है, मतलब क्या है, कम है, कम है। अब आगे देखिए, ये शब्द है अधिक, इससे ही हमें मतलब है। अब देखिए, जब भी आपको अधिक के लिए बोले तो आपको क्या करना है, पीछे की ओर चलना है। इसकी ओर, पीछे की ओर चलना, मतलब 1/4 का पीछा वाला मान कितना होता है, 1/3 होता है। तो 1/3 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको प्रतिशत में लिखूँ, इस किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 33 सही 1/3%। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ इस टाइप में 50-60 क्वेश्चन बेसिक तरीके से करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बड़े लेवल की ओर बढ़ेंगे। तो आपको पहले ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है ये आपको आना जरूरी है, जो मैंने बेसिक बातें बताई थी उनको भी आपको क्लियर करना होगा। देखिए बोला है कि p है, का मतलब मल्टीपल, p% का चिन्ह है तो नीचे लगा दीजिए 100। तो कितना है, 36 है, 36 है। ये 100 इधर से मल्टीपल हो जाएगा और ये p आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो p स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए रूट। अब 3600 का रूट कितना होता है दोस्तों, 3600 का रूट कितना हो गया, मतलब 36 का, देखिए 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है, और 2 जीरो है तो यहाँ पे 1 जीरो लगा दीजिए। कितना हो गया आंसर हमारा, 60 हो गया। कितना हो गया, 60 मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 250 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कोमा है, अगर का होता तो अलग करते। तो पूछा कि 250 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्या करोगा, एक का मान यहाँ पे 2 होगा और बी का मान यहाँ पे 50 होगा। तो ऊपर आपका यहाँ पे 2 रहने वाला है और नीचे आपका 50 जाने वाला है। कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, काटिए, 2 बार कटा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा मेरा, 4%। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n का मान क्या होगा। बोला है कि m का मतलब मल्टीपल 10% है और जो बराबर है n के 20% के। तो यहाँ से प्रतिशत की कर दीजिए छुट्टी, एक बिंदु से एक बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इधर से तो बच जाएगा मेरा m बच जाएगा, ठीक है, इधर से तो मेरा m हो गया और इधर से मेरा हो जाएगा मेरा 2n। तो मुझे पूछा m अनुपात n, तो यहाँ से मैं क्या कर लूंगा, मेरा m/n निकाल लेता हूँ। तो मेरा जो ये अनुपात होने वाला है तो ये आपका 2 ऊपर 1 नीचे, तो मेरा जो अनुपात हो जाएगा m का अनुपात m का हो जाएगा 2 और n का हो जाएगा मेरा 1। तो 2:1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना ले सकते हैं। देखो अनुपात को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इन दोनों में गैप देख लेना है, आप गैप देख लेना है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर देखिए आपको गैप में देखिए, सॉरी, आपको क्या करना है कि ये जो मेरी भिन्न है ये किसका काम करेगी। पर मैं देखो, मैंने पहले बताया था कि जब रेशियो पढ़ाया था कि ये जो मेरा पहले लिख सकता हूँ a/b लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे a/b कितना हो जाएगा मेरा 5/4। प्रतिशत में बताना है तो 100 से मल्टीपल, 4 से काटेंगे तो 25, तो 25 कितना होता है 125%। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो बताओ कि महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ये आप एक लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज कितना दे दिया, 150 दे दिया, मतलब जो मैंने भिन्न लगाई थी उससे बाहर भिन्न है। तो कोई बात नहीं, अगर बाहर भिन्न है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोला एक तो है मेरे पास में मोहन, ठीक है, एक तो है मेरा मोहन और एक है मेरा महेश, ठीक है। अब क्या बोला कि यदि मोहन की आय महेश से 150% कितना है, अधिक है। ठीक है दोस्तों, 150% कितना अधिक है। तो मान लीजिए कि महेश की आय थी 100, ठीक है, मोहन की आय महेश से इसकी है 100, तो इसकी 150% अधिक है। तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 में 150 आप ऐड कीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा 250 मेरा इधर से हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और कितना अधिक है, यहाँ से 150% मेरा अधिक है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जब भी अधिक या कम, मतलब कम की बात करें तो मैंने आपको बताया था, बोला था कि अब यहाँ पे महेश से तुलना कर रहा है, तो मैंने बोला था तो यहाँ महेश किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि बी, ठीक है,
और अधिक है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस बी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखिए आप महेश क्या आप 100 मान रहे हैं तो यहाँ पे मैंने रख दिया 100 मल्टीपल। देखिए अधिक है, 100 पर अधिक है तो मैं क्या करूँगा 100 में से कितना ऐड करूँगा, 150 अधिक है तो यहाँ मैं सीधा डायरेक्टली कितना कर देता हूँ, 250 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब नीचे में क्या लगा देता हूँ, मैं 100 लगा देता हूँ। इसकी काटापीटी कीजिए, 100 से 100 कट गया तो इधर से मेरा कितना बच गया, 250 बच गया। अब देखिए दोस्तों महेश की आय तो 100 है और इसकी मोहन की आय कितनी, 250। अंतर देखिए कितने का है, 150 का अंतर है। तो 150 और कितने पे है, 250 पे। पहला मान कितना है, देखो 250 पे है। प्रतिशत निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से कर दूंगा मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, एक बिंदु से एक बिंदु और 25 चौका 100 और 15 तिक 45, 15 चौका 60% मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, बोला है कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। देखो प्रतिशत से प्रतिशत की छुट्टी, 5 से काटेंगे तो ये 5 पर कटेगा, ये 3 पर कटेगा। तो पहले काटा पीटी मत कीजिए, मतलब इनको मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। देखो 15 या काट कर भी आप मल्टीपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले यहाँ पे कट रहे हैं तो मैं इनको काट लेता हूँ। इससे काटेंगे तो 3 पर कटेगा ये, और ये कितना कटेगा, 5 पर कटेगा मेरा। ठीक है, 55 25, तो ये हो गया मेरा 3a, इधर से तो हो गया 3a और ये प्लस का 3b, और इधर देख लीजिए मेरा 5a माइनस का 5b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5a में से अगर आपका 3a जाता है तो कितना बचता है मेरा, 2a बचेगा। ठीक है, और देखिए ये माइनस का 5 है और ये 3 भी, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा, 8b हो जाएगा। a बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा मेरा 4b। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है मुझे, देखिए b का कितना प्रतिशत है, b का कितना प्रतिशत है, a है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ये पूछा है b का। तो यहाँ पर तो a की वैल्यू मेरे पास में कितना है, a की वैल्यू मेरे पास में है 4b। ठीक है, तो कितना प्रतिशत b है, देखो b है तो नीचे b और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, b से b कैंसिल, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा मेरा, 400% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि a का 20% बराबर है b का 50%, तो a का कितना प्रतिशत b है। तो देखिए a का 20% बराबर है b का 50%। ठीक है, तो प्रतिशत से प्रतिशत मेरा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा, इधर से बच जाएगा मेरा 2a और इधर से हो जाएगा मेरा 5b। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो a की जो मेरी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 5/2b। ठीक है, अब देखिए a का कितना प्रतिशत b है, मतलब b बटावा a मुझे यहाँ पे पूछा गया है। तो b बटावा a मतलब ये ऐसे निकलेगा आपका b बटावा a और ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो b तो मेरा ऐसा का ऐसा और a की जो मेरे पास में वैल्यू है वो कितनी है, 5/2 और ये b और प्रतिशत निकालने यहाँ पे देखो 100 का ऐसे कैसे मैंने 100 रख दिया गया, b से b मैंने काट दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैं 5 से काटूंगा तो मेरा 20 पर कटेगा और ये 2 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा, 40% मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि देखो राम की आय श्याम से 12.5% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, जब भी आपको देखो ये दिन है, आपको पता है कि मैं भी जानता हूँ कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, और आप भी जानते हैं अगर आपको दिन याद है तो। कुछ भी नहीं करना, जो आपको अंतिम शब्द क्या दे रखा है, कम वाला, इस पे आपको ध्यान देना है। पहले तो आपको देखना है कि 12.5% का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है 1/8। अब जो लास्ट जो मेरा वर्ड है क्या दे रखा है, कम, और कम के लिए मैंने क्या बोलना है, आपको आगे जाना है, आगे जाना। तो 1/8 का आगे का मान कितना होगा, 1/9 होगा, और 1/9 को मैं प्रतिशत में क्या लिख सकता हूँ, 11 से 1/9%, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे 1 घंटा, तो देखो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इकाइयों को बराबर करना पड़ेगा पहले। तो 1 घंटा 45 मिनट, तो मैं पहले इस 1 घंटा 45 मिनट को मैं घंटे में चेंज करता हूँ पहले। तो मेरा ये 1 घंटा, ठीक है, प्लस 45 मिनट, और 1 मिनट में कितने मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो यहाँ पे मैंने 60 कर दिया गया। इसको काटेंगे, ये तो 15 की 45 और 15 चौका 60, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 4 × 7/4 घंटा मेरा यहाँ से हो जाएगा। तो मतलब इसको मैंने घंटे में चेंज कर लिया। अब देखिए, अब मुझे क्या बोला, तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये तो आपका ऊपर 7/4, तो 4 तो आ जाएगा मेरा नीचे, और एक दिन में मेरे होते हैं 24 घंटे। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दिया गया। 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, मेरा 25 बार कटेगा, और 25 को
अगर मैं 7 से करता हूँ मल्टीपल तो मेरा कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175। और नीचे मेरा 24 ऐसे कैसे, और 24 का भाव 175 में देंगे तो कितने बढ़ जाएगा, ये 7 बढ़ गया और ये मेरा फिर पॉइंट है और 2 9 7.2 9 का ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये रहा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी, ये आपको बोला गया है। देखिए कौन सी संख्या 100% की, बोला है कि 100% के 90% से प्रतिशत नीचे लगा दीजिए 100, 40% कम है तो मतलब 60, कितना प्रतिशत 60 और बटावा 100, बस सोल्व कर लीजिए। 2 बिंदु से 2 बिंदु इधर कैंसिल, 1 बिंदु से 1 बिंदु इधर और 1 बिंदु से 1 बिंदु, 9 कितना होगा 54 होगा, तो वो संख्या कौन सी होगी आपकी 54 होगी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 और बराबर सी का 1/5 है तो एबीसी का आपको अनुपात बताना है। तो यहाँ से मैं एबीसी का अनुपात निकालता हूँ। देखिए बोला है कि ए का 30%, तो ए का 30%, तो ए का 30% तो नीचे में क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगा दिया 100 लगा दिया। ठीक है, अब देखिए और बराबर बी का कितना 0.25, तो 0.25 है तो मैं क्या करूँगा नीचे 2 बिंदु लगा दूंगा, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक है उतने मेरे पास में क्या लग जाएगी बिंदु लग जाएगी। तो बी का ये 25 और नीचे लगा दी मैंने 2 बिंदु, और सी का 1/5 और सी का कितना हो जाएगा मेरा 1/5। अब देखिए जो कटने वाली वैल्यू काट लीजिए, इधर से हो गया 25 होकर 100 हो गया, ये इधर से मेरा इसको इसके बराबर 1 मान लीजिए, मतलब जो वैल्यू मेरे पास में क्या बच गई, एक तो बच गई मेरे पास में वैल्यू, इधर से तो बच गया मेरा 3a/10 और इधर से मेरा बच गया मतलब b/4 बच गया और इधर से बच गया मेरा c/5। अब देखिए इसके बराबर आप 1 मान लीजिए, तो ये इनका व्यक्तिक्रम निकाल लीजिए, तो मतलब ये अनुपात उल्टे हो जाएंगे, मतलब 10 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 5 ऊपर नीचे, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो एबीसी का अनुपात हो जाएगा, एबीसी का जो मेरा अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी। तो देखिए ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 10 आपका ऊपर जाएगा, 3 आपका नीचे आएगा और इसी प्रकार आपका 4 ऊपर और 5 ऊपर। अब देखिए 3 इससे भी मल्टीपल, इससे भी मल्टीपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एबीसी अनुपात क्या हो जाएगा नया, इधर से तो मेरा हो जाएगा 10 और ये 4 3 12 और ये 5 3 15 और यही मेरा क्या हो जाएगा नया अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। बोला है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न, ये जितने प्रश्न बता रहा हूँ पूछे तो हर एग्जाम में लिए हैं ये, ऐसे नहीं कि ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन उठा के ले आए, ये प्रश्न हर एग्जाम में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं की तरह होंगे, संख्या भी चेंज नहीं होगी अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो ये किससे निकलेगा, b/a से निकलेगा ये। ठीक है, तो b का मान यहाँ पे क्या होगा आपका, ये काम करेगा, ये ऊपर जाने वाला है क्योंकि देखो का चिन्ह है, तो यहाँ पे आ गया 0.01 मेरा ऐसे कैसा और a मेरा आ जाएगा 0.1 है और 100 से कर दीजिए मल्टीपल। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बिंदु भी लगने वाली है, ये पॉइंट के बाद में देखो 2 अंक है, तो ये इस पॉइंट से एक बिंदु लग गई और इस पॉइंट से पॉइंट की मैंने छुट्टी कर दी गई। अब देखिए इधर से मैं इसको काटता हूँ तो एक बिंदु और 1 से मल्टीपल होगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15%, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले आपको अंतर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए वो दो संख्या, एक मेरी x है और दूसरी y है, तो उनका अंतर बोला गया है, तो x माइनस वाई करना है। x माइनस वाई अंतर है तो x माइनस वाई करेंगे, और ये अंतर बराबर है उनके योग का। उनका योग का, तो पहली संख्या x थी और दूसरी y थी, ये उनका योग हो गया, और उनके योग का कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 15 और प्रतिशत नीचे क्या लगा दूंगा, मैं 100 लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15, ये इसको हम काटेंगे तो 5 से 15 होता है, और यहाँ पे मेरा कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए, अब ये 20 इससे आपका मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर तो हो जाएगा मेरा 20x माइनस का 20y, और इधर हो जाएगा मेरा 3x प्लस का 3y। ठीक है, 3x प्लस का 3y। अब देखिए, अब यदि मैं 20x में से अगर मेरा 3x जाता है तो मेरा कितना बचेगा, 17x बचेगा। इधर से तो बच जाएगा मेरा 17x, और इधर से मेरा बच जाएगा मतलब माइनस का 20y, इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 23y। इधर से हो जाएगा मेरा 23y। पूछा है मुझे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, ये मुझे पूछा गया है। तो बड़ी संख्या मेरी क्या है यहाँ पे x है, और छोटी संख्या मेरी क्या है, y है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, x/y मेरा कितना हो जाएगा, 23/17। ठीक है, तो बड़ी संख्या मेरी क्या है यहाँ पे 23 है, और छोटी संख्या का अनुपात मेरे पास यहाँ पे 17 है, तो 23:17 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे कोमा है, तो ये क्या मेरे क्या निकलेगा, a/b से निकलेगा। तो यहाँ पे a कितना है, 65 ग्राम, तो 65 ग्राम
तो ये हो गया मेरा 65 ग्राम। अब 2 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 2000 ग्राम। ये देखो ग्राम को ग्राम में यूनिट बराबर करनी पड़ेगी आपको। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, 2 बिंदु से 2 बिंदु इधर से मेरी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। 5 से काटेंगे तो ये मेरा 13 और ये मेरा 4 हो जाएगा। तो परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा? 13/4% मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन शायद 2011 वाले पटवार के में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1% का आधा दशमलव किस प्रकार से लिखा जाएगा? 1% के लिए बोला गया, इसका आधा। तो 1% का आधा कितना होगा? 1/2%। 1/2% होगा। तो अब इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? किसमें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में देखिए 1/2 और किसी भी प्रतिशत भिन्न को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। तो इधर से देखो अब एक में अगर मैं 200 का भाग देता हूँ तो पहले नहीं जाता है, तो फिर क्या करूँगा? मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा। देखो जीरो तो आपकी पॉइंट के बाद में जीरो तो आप लगाते ही हो और यहाँ पे पॉइंट लगाते ही यहाँ कितना हो जाएगा? 10 अभी भी नहीं जाएगा। तो चलिए मैं एक बिंदु और लगा देता हूँ तो अभी भी नहीं जाता है। चलिए एक बिंदु और लगा देता हूँ तो अब तो आपका जा सकता है। कितने बच जाएगा? 200 का भाग 1000 में 5 बच जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा? 0.005। ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 0.001 किसके बराबर है? ये आपको पूछा गया किसके बराबर है। तो देखिए दोस्तों ये मेरा क्या है? भिन्न है। भिन्न है। कितना भिन्न है? 0.001 ये मेरा भिन्न है। अब इसको किससे पूछ रहा है? प्रतिशत में बदलो। तो प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीपल करते हैं और 0.001 को अगर हम 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 0.1% मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार से परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है तो कितने आधार बिंदु 62.5% से 82.5% अधिक है? तो बोला गया है कि देखो पहले तो आपको देखो 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है, लेकिन नीचे आपको बोला गया कि 65.5% 82.5 से 82.5 से प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है तो पहले देखो अधिक कमाते हम क्या कर लेते हैं? अंतर कर लेते हैं। इसमें अंतर कितने का है? 20% का मेरा अंतर है। अब बोला कि 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है। 1% 100 आधार बिंदु के बराबर है तो 20 कितने के बराबर होगा? 20 कितने के बराबर होगा? तो ये भी 100 का मल्टीपल होगा। तो एक का भाग अगर हम 100 में देते हैं कितने बढ़ जाता है? 100 बढ़ जाता है। तो ये भी 100 का मल्टीपल होगा। तो कितने आधार बिंदु के बराबर हो जाएगा? तो 20 को अगर हम 100 से मल्टीपल करते कितना हो जाएगा? 2000 आधार बिंदु के बराबर मेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए जब कोई तरल अपनी ठोस अवस्था में जम जाता है तो उसके आयतन में 4% की वृद्धि हो जाती है। ठोस के वापस तरल में पिघलने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ये मुझे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों मैं 4% को क्या लिख सकता हूँ? 4% को मैं लिख सकता हूँ 1/25। ठीक है। अब देखिए 4% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो देखो ये वृद्धि हो रही है तो पहले मान लीजिए वो ठोस आपका 25 था तो बाद में कितना हो जाएगा? वृद्धि हुई तो एक इसमें देखो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 26। अब देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है। और ये देखिए दोस्तों ठोस के वापस तरल में पकड़ने के लिए तो वृद्धि होने के बाद में तो कितना आ जाएगा? वृद्धि होने के बाद मान कितना था मेरा? 26 था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 26% निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दूंगा। देखिए 2 से हम इसको काटते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा मेरा कितना? 50 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 13×3 = 39 और यहाँ पे कितना बच गया मेरा? 11 और बटे 13% और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? आपको ये मुझे बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आय कितनी है? 66 से 2/3%। तो देखिए मैं इस 66 से 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये आपको पहले ध्यान होना चाहिए। देखो 66 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा? 198 और 2 ऐड किया तो कितना होगा? 200। तो ये कितना हो गया मेरा? 200/3 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे में क्या लगा दूंगा? 100 लगा दूंगा। चलिए 2 बिंदु से 2 बिंदु इसको मैं क्या लिख दिया? 2/3 लिख दिया। 2/3 लिख दिया। देखो अब ये तो होगी मेरी क्या? खर्च हो गया। ठीक है। ये तो होगी मेरी खर्च और जो नीचे वाली होगी मेरी आय। ठीक है। अब देखिए दोस्तों देखो दोस्तों आय होती है हमेशा खर्च और बचत का योग होती है। अगर मैं आय में से अगर मेरा खर्चा निकाल दूं तो मेरे पास में क्या बच जाएगा? मेरी बचत बच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आय में से अगर खर्च निकालता हूं तो मेरी बचत कितनी हो जाएगी? 1 रुपये मेरी बचत हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बचत का मान कितना दे रखा है? 1200 रुपये। तो यहाँ पे बचत का कितना है? 1200। ये कितने का मल्टीपल? आप बोलोगे कि 1 का भाग 1200 में दे तो 1200 बढ़ जाएगा। तो मुझे क्यों जाता तो उसका मासिक खर्च कितना होगा? तो खर्च की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो इसको ये भी कितने से मल्टीपल होगा? 1200 मल्टीपल होगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 2400। तो दैट इज आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखिए दोस्तों 20% अधिक है तो या तो देखिए यहाँ पे आप वैसे कर सकते हैं कि प्रतिशत में कर सकते हैं। इधर की आप 100 मान लीजिए और इधर प्लस 20 ऐड कर दीजिए तो फिर आपको काटोगे तो अनुपात हो जाने वाला है। तो आप सीधा लिखिए 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। क्या लिख सकता हूँ? 1/5 में लिख सकता हूँ 20% को। ठीक है। और ये अधिक की बात किया तो यहाँ पे लीजिए मैं अधिक से इसको दर्शा देता हूँ। आगे देखिए 25%। 25 को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 लिख सकता हूँ। 1/4 में लिख सकता हूँ।
1/4 लिख सकता हूँ। अधिक की बात की है तो यहाँ पे कर देता हूँ अधिक। ऊपर तो बोला कि सी और बी के अनुपात की तुलना की है, तो ये अनुपात हो गया मेरा सी और ए। अब देखिए सी और ए, और बोला है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। तो मतलब अगर बी, यहाँ पे सी और बात की, मतलब अगर आपके पास में सी और बी की बात की तो इसको आपको मान लीजिए बी, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, इसको आपको करना है बी मानना है, तो मतलब ये हो गया मेरा बी। अब देखिए अगर बी की आय 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो अधिक की बात की है, देखो सी की आय बी से अधिक, मतलब बी की 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और नीचे ए और बी की तुलना की है तो मैं नीचे ए और बी का अनुपात बना लेता हूँ, ए और बी का अनुपात मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अब देखिए अगर ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखो ये मैंने 5 क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे क्या बोला कि बी की आय ए से 25% अधिक है, मतलब ए की 4 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा ए बी सी का जो अनुपात है वो मैं बना लेता हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी बना लेता हूँ। देखो ए और बी का अनुपात यहाँ पे कितना है, 4:5, 4:5 है। और यहाँ से देखिए मेरा सी और बी का, तो सी का अनुपात है मेरा 6 और बी का है मेरा 5, ठीक है। अब देखिए ये अनुपात मेरा बराबर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये मेरा 4 हो गया, ये अनुपात 5 है और ये मेरा 6। देखो अनुपात बराबर है, दोनों अनुपात मेरे पास में बराबर है, तो इधर आप अनुपात रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब क्या बोला है, तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखो सी और ए की बात की है, तो देखो दोनों में अंतर देखना है आपको। देखो अधिक कम हो तो अंतर देखा जाता है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और बोला कि सी की आय ए से बोला है, तो मतलब 4 पे निकालेंगे तो 2/4, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीपल करूंगा। 4 से काटेंगे तो ये 25 पर, तो कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है जी। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात सी क्या होगा, ये मुझे पूछा गया। देखो 40% को मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, 2/5, ठीक है, 2/5। देखो अधिक है तो यहाँ पे मैं अधिक से बोल देता हूँ, और यहाँ से और ए और बी के अनुपात की यहाँ पे बात की गई है। तो मतलब अगर मान लीजिए अगर बी का मान 5 होगा तो सी का मान कितना हो जाएगा, मेरा 7 हो जाएगा। ये क्यों होगा कि बोला है कि यदि ए बी से मतलब ए अधिक है किसी बी से अधिक, तो ए अगर 5 होगा, अगर सॉरी बी अगर 5 होगा तो ए मेरा कितना होगा, 7 होगा। अब 20% अधिक है तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे किसकी बात की है, बी अनुपात सी की मेरे पास में बात की है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर बी की 4 होगी तो इसकी कितनी होगी, 5 होगी। ये कि मैं यहाँ पे 4 और 5 मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ पे देखिए बी सी से 20% कम है, मतलब सी से क्या है, कम है, तो मतलब ये 4 और ये 5, ठीक है। अब यहाँ से मैं वही करता हूँ, मैं ए और बी अनुपात सी का अनुपात यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो देखिए ए का अनुपात तो कितना होगा मेरा 7:5, और बी और सी का कितना है, बी का यहाँ पे 4 और इसका है कितना, 5 है। तो चलिए दोस्तों इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, इसको इससे मल्टीपल, तो देखिए यहाँ तो कितना हो गया, 7 चौका 28 हो गया, और 5 चौका 20, और ये मेरा 25, तो अनुपात मेरा कितना हो गया, ये मेरा 25 हो गया। अब मुझे पूछा ए सी का अनुपात, ए का कितना हो गया 28 और सी का कितना हो गया 25, तो 28:25 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए विद्यालय में 70% तो आपकी लड़कियां हैं, 70% क्या है, लड़कियां हैं। तो देखो जो लड़की हैं मतलब गर्ल्स हैं, कितनी हैं आपकी, 70% हैं। अब देखिए और लड़कों की संख्या, तो लड़की कितनी हुई आपकी, तो बॉयज कितने हो जाएंगे मेरे पास में, 30%, बॉयज कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। और बोला है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो मतलब 30 का 510%, तो कितने का मल्टीपल दोस्तों, ये 17 का मल्टीपल, 17×51 कितना हो गया, 17×51 मतलब 100, हाँ सॉरी 0 से 0 कट गया ये, तो 17 का मल्टीपल मेरा हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे तो निकालना है 100% पर, 100% पर मुझे निकालना है, तो ये भी हो जाएगा आपका 17 से मल्टीपल, तो कितना हो जाएगा वहाँ पे, कुल विद्यार्थी 1700 उसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए वो बड़ी संख्या तो मैं मान लेता हूँ कि 5 है, तो इसको मैं 5x मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या, ये मेरी क्या है, बड़ी संख्या है। अब देखिए अब प्रश्न में क्या बोला है, और जो आपकी छोटी संख्या है वो कितनी हो जाएगी। देखो छोटी संख्या प्रश्न में दे रखी है 20, छोटी कितनी है 20, छोटी संख्या प्रश्न में मुझे दे रखी कितनी 20 दे रखी है जी। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे वैसे आपको करना है। अब देखिए बड़ी संख्या मेरी 5x है, मैंने बोला कि मैंने बड़ी संख्या मेरी कितनी है 5x है, तो लीजिए मेरी बड़ी संख्या हो गई 5x। अब बोला कि दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या अंतर बड़ी संख्या और ये मेरी छोटी संख्या 20, अंतर कितना है 20% है। तो 20% को मैं क्या लिखूंगा, 20% यानी कि 100 अंतर 20% है, और ये बड़ी संख्या से क्या हो जाएगा 5x मेरा मल्टीपल हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 20 पंजे कितना होता है मेरा 100 होता है, और इधर से मैं 5 से 5 की छुट्टी कर देता हूँ, इधर से तो मेरा क्या बच गया, देखो अब ये x इस 5x में जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 4x बचेगा, तो 4x और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का कितना होगा 20 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 आई। और मुझे पूछा क्या गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या देखो 5 मानी थी 5x, तो x की वैल्यू आ गई 5 आपका ऐसे से, और x की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो बड़ी संख्या मेरी क्या हो जाएगी 5 चौके, अच्छा सॉरी बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी
ये 4 आया था ना, फिर 4 16 4 5 20 से 5 पर कटेगा, सॉरी 5 पर कटेगा, तो बड़ी संख्या 5 से मल्टीपल होगी तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, गलती होती है मल्टीपल में भी कभी कभार। ठीक है दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोस्तों, पहली संख्या आपके पास में 20%, जो पहली संख्या है वो कितनी है 20% है, और जो दूसरी संख्या है आपकी है 50%, और तीसरी संख्या आपको नहीं पता तो वो कितनी होगी 100%। ठीक है, अब देखिए बोला तो पहली संख्या, मुझे बोला गया कि पहली संख्या कोमा है और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, तो इसको आप कैसे निकालोगे, ए बट्टावा बी, ए बट्टावा बी बट्टावा 100 से आपका निकलेगा। तो देखो ए का मान मतलब फर्स्ट संख्या आपकी कितनी है 20%, और सेकंड संख्या आपकी कितनी है मतलब बी है, तो सेकंड संख्या आपकी कितनी है 50% हो गई। ठीक है, 50% हो गई, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से यहाँ पे क्या कर दिया मैंने मल्टीपल कर दिया, 50 दूनी 100 हो गया, तो कितनी होगी वो संख्या 40%। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दो संख्याओं का अनुपात मुझे दे दिया गया है। मान लीजिए कि पहली संख्या है ये मेरी, और ये अनुपात है, और ये मेरी दूसरी संख्या। कितना अनुपात है दोस्तों, 2:3 दे रखा है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ये मेरा 2x और ये मेरा हो गया 3x। ये तो मेरी होगी दोस्तों छोटी संख्या। ठीक है, ये तो मेरी क्या होगी छोटी संख्या, और दोस्तों ये 3x होगी मेरी बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब देखिए, अब प्रश्न में जैसे बोला गया वैसे मैं लिखते जाता हूँ। प्रश्न में क्या बोला गया, यदि छोटी संख्या की 20%, तो छोटी संख्या मेरे पास में कितनी है 2x है। कितना प्रतिशत 20%, तो 20% का साइन है तो नीचे लगा दूंगा मैं 100 में 20 जोड़ा जाए तो प्लस मैंने 20 यहाँ पे ऐड कर दिया गया। और फिर बोला है कि बड़ी संख्या के, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या मेरे पास में है 3x, बड़ी संख्या के 10% है, 10% का साइन है तो नीचे लगा दिया मैंने 100 से 25 अधिक है, 25 अधिक है, तो इसमें मैंने क्या जोड़ दिया 25 ऐड कर दिया गया। चलो मैं दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये मेरा अच्छे से आ जाए। ठीक है, कितना अधिक है 25, यहाँ पे कर दिया मैंने 25। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आप कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो 20 पंजे कितना होता है मेरा 100 होता है, और इधर एक बिंदु से एक बिंदु मैंने कैंसिल कर दी गई। चलो दोस्तों, इधर से तो बच गया मेरा, कितना बच गया 2x बटावा 5, और ये मेरा प्लस का कितना हो गया 20 हो गया, और इधर से मेरा बच गया 3x बटावा 10, और ये बच गया मेरा प्लस का 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपको इसको कर लेना सोल्व। देखिए इसमें से अगर मैं 20 में से 25 घटाता हूँ तो मेरा कितना बचता है माइनस का 5 बचता है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे अगर आप देखो ऐसे निकाल सकते हो, मतलब इस वैल्यू को यहाँ भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट क्या कर दिया कि 25 में से 20 में से 25 घटा दिया गया, और इधर में 2x, इधर मेरा 3x आएगा, मतलब इधर में 3x बटावा 10 में से माइनस कर देता हूँ 2x बटावा 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से मेरा एलसीएम कितना हो गया 10 मेरा एलसीएम आ गया, और इसको ये ऊपर मेरा क्या बचेगा 3x, मतलब 10 का भाग एक बार किया तो ये तो हो गया मेरा, इधर से तो हो गया मेरा 3x, कितना हो गया दोस्तों 3x हो गया, इधर से तो हो गया मेरा 3x, और ये 5 का 2 बढ़ जाएगा तो इधर से हो गया मेरा 4x, और बराबर ये मेरा माइनस का 5। तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का x, और ये 10 इधर से मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 50, इधर हो गया माइनस का 50। ठीक है दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर की वैल्यू कितनी होगी 50 पूछा है मुझे। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या कितनी है 2x है, तो x का मान कितना है 50, तो छोटी संख्या मेरे को दोस्तों कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 को किससे मल्टीपल कर देंगे हम 50 से कर देंगे, और 2 को 50 से किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो छोटी संख्या में दोस्तों कितनी हो जाएगी 100। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। ये देखो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो मान लीजिए कि पहली संख्या ये मेरी पहली संख्या है, ये मेरी दूसरी संख्या, और ये मेरी तीसरी संख्या। बात कर रहे हैं अनुपात की, तो लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया आपका अनुपात। अब बोला कि दो संख्या तीसरी संख्या से मान लीजिए कि वो तीसरी संख्या आपकी 100 है, और अब बोला कि तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब क्रमशः 20%, तो पहली संख्या तो कितना है 20% अधिक है, तो कितना हो गया 120 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, इधर से तो हो गया मेरा 120। अब देखिए इधर बोला है कि 50% अधिक है, तो इधर कर दिया मैंने 150। अब देखिए दोस्तों इसको कर लीजिए सोल्व, मतलब काटाकाटी आप कर सकते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ से मेरा अनुपात कितना बच गया 12:15:10 पूछा है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। किसी संख्या का पूछा है, पहली और दूसरी संख्या का मुझे अनुपात पूछा है। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 12, और दूसरी का कितना है 15 हो गया। इसको और काटने तो कितना हो गया मेरा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो 4:5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपये। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखो दोस्तों मैं अगले टाइप ये जो बचत और आय पर आधारित वो भी लूंगा। तो चलिए मैंने अगर प्रतिशत की मूल अवधारणा पर लिया तो इस प्रश्न को मैंने ले लिया है। तो चलिए
देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो आय होती है वो होती है बचत प्लस कुल खर्चा, उसका योग होती है। अब देखिए, अगर मेरे पास में बोला है कि आय, वेतन का मतलब है उसकी आय है, तो उसकी आय यहाँ पे दोस्तों कितनी है, बंदे की जो आय है वो आय है 13,500 रुपये। 13,000 कितनी है, 500 है, 13,500। और उसका खर्च मेरे पास में कितना है, उसका खर्च मेरे पास में दिया है 9,000। ठीक है दोस्तों, खर्च उसका 9,000 है। अब देखिए, अगर मैं 13,500 में से 9,000 खर्च कर दूं तो मेरे प्रश्न में कुल जो शेष राशि है, मतलब वो शेष क्या होगी, मेरी बचत होगी। और बचत मेरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4,500 रुपये मेरी क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आय का मतलब आय और ये तीनों का रेशियो बना लूंगा। इधर से आय का, और ये मेरा खर्चा, और ये मेरी बचत, इनका क्या बना लेता हूँ मैं, रेशियो बना लेता हूँ। ये होगी मेरी बचत। तो आय तो मेरे पास कितनी है, 13,500 मेरी क्या हो गई, आय हो गई। 13,500 तो होगी मेरी आय, और जो मेरा खर्चा है वो है मेरा 9,000। खर्चा हो गया मेरा 9,000, और मेरी बचत है 4,500। अब देखिए, दो बिंदु से दो बिंदु, दो बिंदु से दो बिंदु, 5 से और कट रहा है, तो ये हो गया मेरा 15, और ये हो गया मेरा 10, और ये हो गया मेरा 5, और 5 से कट रहा है, तो ये मेरा 1, और ये मेरा 2, और ये मेरा अनुपात 3। तो अनुपात तो मेरे पास में आ गया। अब देखिए दोस्तों, रेशियो होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते। आप अपनी इच्छा अनुसार इनको कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 14% बढ़ जाता है, तो इस वैल्यू से कटने के लिए मैं अनुपातों को सरल बना लेता हूँ। तो इसको मान लेता हूँ मैं 100, और इसको मान लेता हूँ मैं 200, इसको मान लेता हूँ 300। देखो, अगर आप अनुपातों को बराबर संख्या से मल्टीपल करते हैं तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, अब बोला है कि उसका वेतन 14% बढ़ जाता है, तो मतलब 300 का 14% आपको निकालना है जी। ठीक है, तो 300 का अगर मैं 14% निकालता हूँ तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, 300 इंटू 1400, सॉरी 14% और बटा 100, दो बिंदु से दो बिंदु, 28, 14, 42, तो कुल कितना हो गया, देखो 42 में आपको 300 ऐड करना, तो कितना हो गया, 342। तो ये तो मेरा कितना हो गया, 342। इसी प्रकार आगे आपको देखना है 200 का, देखो खर्चा 7% बढ़ जाता है। 200 का 7% कितना हो जाएगा, देखो काटेंगे तो 7 में 14 हो जाएगा। तो 14 में अगर आप 200 कितना हो जाएगा, 214। तो 7% इसका भी हम कितना निकालेंगे, 7% निकालेंगे। तो 7% कितना हो जाएगा, इसका 214 हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने इसका निकाला उसी प्रकार आपको इसका निकालना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आय में से अगर मैं खर्चा माइनस कर दूं तो मेरी क्या आगे बच जाएगी। तो यहाँ पे मेरा दोस्तों कितना हुआ था, 342 हुआ था। तो अगर इस 342 में अगर मैं 214 माइनस कर दूं तो मेरा कितना बचेगा, 128 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहले मेरी बचत कितनी थी, 100 थी, अब कितनी होगी, 128। तो कितनी बढ़ी दोस्तों, 28 बढ़ी। ठीक है दोस्तों, और कितने पे बढ़ी है, ये 100 पे बढ़ी है। ठीक हो, कितना हो जाएगा मेरा 28 बटा 100, और 25 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा। तो 100 से 100 तो कितना हो जाएगा, 28%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 28% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 375 हो जाए। ठीक है दोस्तों, कि मान लीजिए वो मेरी संख्या है, क्या है, एक्स। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, मेरा 25% घटा देता हूँ। तो 25% घटाने के बाद मेरे पास कितने बचेगी, 75 बचेगी। और परसेंटेज का साइन तो नीचे लगा दिया मैंने 100, और घटाने के बाद में कितनी हो जाती है, 225 हो जाती है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं काटा पीटी। 25 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, तो इधर 4 से मल्टीपल हो जाएगा मेरा, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी 300 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इधर 3 से और काट देता हूँ तो मेरी कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब फिर बोला तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, यह संख्या 375 हो जाए। मतलब वो पहले संख्या 300 थी और फिर बाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, वो 375 हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक होने में उसको कितने की वृद्धि हो रही है, 75 की वृद्धि हो रही है। और कितने पे, 300 पे। तो चलिए मैं 75 की वृद्धि हो रही है और कितने पे, 300 पे। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा। चलिए दोस्तों, 0 से 0 और 25 75, तो कितना परसेंटेज हो गया मेरा, 25% हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10। ठीक है दोस्तों, 1/10 क्यों लिख सकता हूँ, 1/10 मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत के हटाने में क्या लगाऊंगा, मैं 100 लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस वर्ड पे ध्यान दीजिए कि क्या है, कम करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका कम कितना होगा दोस्तों, इसका कम मतलब कम बोला है तो कम का मतलब आप भी बोल दीजिए कि कम की ओर जाना है। तो कम कितना होता है, 1/9 होता है। कम है तो कम की ओर आपको किसी ओर जाना, फिर दोस्तों कम बोला है तो आगे की ओर आपको जाना पड़ेगा। कम बोला है तो आपको किसी ओर जाना, आगे की ओर जाना पड़ेगा। आगे की ओर आपको जाना पड़ेगा। तो आगे की मतलब 1/10 का आगे वाला पद क्या होता है, 1/11 होता है। और 1/11 को दोस्तों मैं प्रतिशत में क्या लिख सकता हूँ, तो देखिए 1/11 को मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 1/11 को प्रतिशत में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 बिंदु लगाऊंगा, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ 9 से 1/11%। अगर आपको बिन याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 1/11/100। इसको देखो करोगे आप तो 11 9 99 होता है, और एक यहाँ पे बच गया नीचे 11, तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे
देखो दोस्तों, ये हवा में याद करने का तरीका था। अगर आप वैसे भी कर सकते हो तो ए और बी का रेशियो बनाकर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर 110 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। दोनों में कंपेरिजन 10 का हो जाएगा और 110 पर आप 10% निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो ऑप्शन हो गया मेरा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। यदि तीनों की आय का योग 7800 रुपये है तो, सॉरी 7800 है तो बी की आय आपको ज्ञात करनी है। तो मुझे क्या बोला गया है, ए की आय का 10%, ए की आय का 10%, ठीक है। अब यहाँ पे 100 सा मतलब लगा दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। फिर बोला बी की आय का 15%, बी की आय का कितना 15%। फिर बोला गया सी की आय का 20%। चलो दोस्तों, प्रतिशत से 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, तो इधर से मेरा कितना हो गया 2a, इधर से तो बच गया मेरा 2a और 5 3 15, इधर से बच गया मेरा 3b और 5 चौका 20, इस इधर से बच गया मेरा 4c बच गया। अब देखिए यहाँ से इसका व्यतुक्रम रूप, जब मैं यहाँ से ABC निकालूंगा तो ये इसका व्यतुक्रम रूप मतलब उल्टा हो जाएगा। मतलब एक का उल्टा क्या होता है 1/2 होता है और एक 3 का क्या होगा 1/3 होगा और 4 का 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/2, 1/3 और ये मेरा 1/4। क्यों हुआ, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ABC अनुपात निकाला तो अनुपातों का क्या हो जाता है व्यतुक्रम हो जाता है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लेता हूँ, इनका एलसीएम ले लेता हूँ। 2 3 4 मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर चूज करना है आपको जिसमें इसमें तीनों मानों का भाग जाए। तो 12 में से लिखा जा रहा है। चलो दोस्तों, वो संख्या मेरी 12 आ गई, मतलब एलसीएम ले लीजिए आप। 2 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा, 3 का 4 बार, 4 का 3 बार, ठीक है। अब इस 12 का कोई मतलब है नहीं। कुल अनुपातों का योग मेरे पास में कितना हो गया 6 4 10 3 कितना होगा 13, और 13 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है प्रश्न में 7800। कितने का मल्टीपल हो गया दोस्तों ये 600 का, 78 मतलब 600 का मल्टीपल हो गया। मुझे पूछा क्या गया है तो बी की आय, तो बी का अनुपात कितना है दोस्तों 4 है, तो ये 600, ये 4 भी किसी मल्टीपल होगा 600, तो कितना हो जाएगा 6 चौका 2400। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा सी का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि नीला का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें तो इस शब्द से मतलब है कम है। तो देखिए 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4, और कम का मतलब मैं समझ गया कि मुझे तो आगे जाना है, और आगे का मतलब कि 1/4 का जस्ट अगला पद क्या होता है 1/5, और 1/5 को मैं प्रतिशत में क्या लिख सकता हूँ 20% लिख सकता हूँ। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या फिर आप ABC का और रेशियो बना सकते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। देखो दोस्तों, ये शायद आर्मी में प्रश्न पूछा गया था। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 रुपया है तो x के पास कितना रुपया है, ये आपको बताना है। देखिए पहले तो आपको इस 50% से देखो तीनों का अनुपात निकलेगा। यहाँ पे 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं पहले x, ये मेरा x है और ये मेरा अनुपात y और ये मेरा z का, तो x के पास मान लीजिए x के पास कितना रुपया हो गया 2 रुपया हो गया। कितना रुपया 2 रुपया, तो x के पास 2 रुपया हो गया और y के पास देखो 50%। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। अगर z के पास मेरा 2 रुपया हो गया तो y के पास कितना होगा 2 और 1 3 रुपया। अब देखिए ये मेरा हो गया 2 रुपया, इसको मैं ठीक से लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा 2 रुपया। अब देखिए x के पास y से 2 गुना रुपया है, मतलब 2 गुना, 3 का 2 गुना कितना होता है, तो इसका हो गया 6 रुपया हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, 6 3 9 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो पहले ऐड करने से पहले यहाँ पे देखिए तो पूछा है कि यदि तीनों के रुपयों का औसत पूछा है, तो औसत देखिए क्या होता है राशियों का योग, तो राशियों का योग कितना हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 कितना हो गया 11, और राशियों की संख्या कितनी होगी, राशियों की संख्या 1 2 3, ठीक है। तो 11/3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 110 मुझे दे रखी है। तो 3 देखो दोस्तों यहाँ से सीधा 11 से काटिए तो कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, तो कितना होगा ये मेरा 10 हो जाएगा, और ये इधर से क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो कितना हो गया 30 हो गया। मुझे पूछा है तो x के पास कितना रुपया था, तो x के अनुपात कितना 6, तो ये भी मेरा किससे मल्टीपल होगा 30 से मल्टीपल होगा। तो x के पास कितना रुपया था 180 रुपया था। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये की बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन आपको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तुलसीराम जो कश्यप 20% की बचत करता है और उनके वेतन में बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो मैं क्या करता हूँ 720 रुपये का 720 का मैं 4% यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये 4% और यहाँ पे लगा लेता हूँ साइन का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं 4 से काटूंगा तो कितना बच जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 720 को 25 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 78,000 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं दोस्तों कश्यप का वेतन निकाल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कश्यप का वेतन मैं कैसे निकालूंगा कि कुल वेतन तो कितना हो गया 18,000, देखो मैंने कुल वेतन निकाला यहाँ पे 18,000। तो कश्यप के वेतन ज्ञात करना है आपको, 100% में हम यहाँ पे निकालेंगे, और कितना अधिक है 20% अधिक है, तो नीचे आपका 20 क्योंकि B/AC होने वाला है यहाँ पर। देखो यहाँ पे B/AC मैंने किया था। अब देखिए दोस्तों कर लीजिए, आप कटने वाली संख्या काट लीजिए, तो इसको काटेंगे देखो एक बिंदु से मेरा एक बिंदु कटता है और यहाँ पे 5
और ये मेरा 6 है, तो इसको काटेंगे तो 6 3 18, तो इधर तो बच गया मेरा 3000, और 3000 को 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15,000, और यही मेरा क्या हो जाएगा, कश्यप का वेतन पूछा था, तो कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा 15,000, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, जो परीक्षा में जो 5 छात्र थे वो आपके कितने हैं, 93% हैं। अब देखिए तथा अब तो 5 छात्र 93 हैं, तो मतलब फेल छात्र आपके अब कितने बचे दोस्तों, परीक्षा में 7% बच गए। अब देखिए 259 छात्र असफल होते हैं, मतलब 7% की वैल्यू मेरे पास में दोस्तों कितनी है, 259 आपकी हो गई। तो ये कितने का मल्टीपल, तो 7 का भाग 259 में देना है, तो 7 क्या 21 होता है, यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया, तो 7 7 49, मतलब 37 का मल्टीपल। मुझे तो 100% पे निकालना है, तो 100% को हम 37 से अगर मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मेरा 3700 हो जाएगा। और यही मुझे क्या पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, 3700 थी। ऑप्शन में मेरा क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ये किसी होगा आपका A/B, मतलब इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो आपका A/B है, A/B इंटू 100, इस प्रकार से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जो मैंने पीछे बताई थी, ये बेसिक बातें आपको बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। तो देखिए जो कुल सोना है, शुद्ध सोना है 24 कैरेट का, तो मतलब यहाँ पे एक की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी मेरे पास में 22 कैरेट, ठीक है। तो 22 और कुल सोना है मेरे पास में 24 कैरेट, प्रतिशत निकालेंगे 100 से मल्टीपल, इसको काटेंगे 4 से, ये 6 बार कटेगा, और ये मेरा कितने बार कटेगा, 25 बार मेरा कटने वाला है। तो देखिए इधर से, और देखिए दोस्तों, हाँ और काट लीजिए आप, देखो 3 बार, और ये मेरा 11, ठीक है दोस्तों, 2 से काटा तो 25 को 11 से मल्टीपल करता हूँ तो कितना होता है, देखो 11 का एक रूल होता है, देखो 5 ऐसा वैसा, और 5 से 2 कितना हो गया 7 हो गया, और 2 ऐसा वैसा, और नीचे 3 का भाग दे दीजिए। अब ये कितना हो गया, 3 नाम 27, और अब 5 में देंगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया, तो 2/3%, 91 सही, 2/3%। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा, आपको ये बताना है जी। अब जैसे जैसे बोला गया मैं वैसे वैसे करते जाता हूँ। देखिए बोला गया है कि यदि ए का 30%, ए का 30% कर लेता हूँ मैं ऐसे तो देखो आपको प्रतिशत और प्रतिशत के नीचे आप 100 मत लगाइए, इनको भूल जाइए, 100 कुछ नहीं है। प्रतिशत से प्रतिशत में यहाँ पे काट दूंगा, ए का 30%, बी का 40%, ठीक है दोस्तों। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, तो यहाँ से 3a 4a, तो इधर से क्या बचेगा मेरा, इधर से तो बचेगा मेरा 3a, और इधर से बचेगा मेरा 4b, तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 4/3 बी आ जाएगी। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ये 80% का भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो उत्तर बी का 80% है, ये आपको भ्रमांक देने के लिए स्थिति, मतलब आपको भ्रमित करने के लिए स्थिति दी गई है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट ए का कितना प्रतिशत बी है ये मैं डायरेक्ट निकालूंगा। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा दोस्तों, मैंने बताया था कि जब भी आपको इसी देखो ए का चिन्ह आ जाए तो बी आपका ऊपर जाता है और ए आपका नीचे आता है, और ये आपका 100 मल्टीपल, तो बी की मेरे पास में कोई वैल्यू है नहीं, तो बी तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा, और ए की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में कितनी है 4/3, और ये मेरा बी, और प्रतिशत यहाँ पे देखो 100 है तो 100 लगा दीजिए, बी से बी की छुट्टी कर दीजिए, 4 से काटिए कितना हो गया 25 हो गया, और 3 इससे मल्टीपल हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 75, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर है। देखिए दोस्तों पहले तो आपको देखो जो यूनिटें हैं वो आपको बराबर करनी है, तो देखो यहाँ पे 12 सेकंड का खंड आ गया। 1 घंटे में एक जो घंटा होता है इसमें कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब 1 मिनट 12 सेकंड का, अब मैं क्या करता हूँ इसको भी मिनट में चेंज कर लेता हूँ पूरी वैल्यू, तो ये मेरी 1 मिनट 12 सेकंड, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है, तो इसको कर लेता हूँ 12 पंजे कितना होता है मेरा 60 होता है, तो ये 5 × 5 और 6 बटा कितना हो जाएगा 5, तो ये 6/5 मिनट हो जाएंगी। अब तो देखिए तो y किसके बराबर है, मेरे पास ये पूछा गया है, 1 घंटे का y प्रतिशत मुझे निकालना है, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती हैं, ठीक है, और y का प्रतिशत मुझे निकालना है, तो y बटा 100 और किसके बराबर है ये 6/5 मिनट के मेरे पास में बराबर है। चलिए दोस्तों अब इसको मैं क्या करता हूँ काटा पीट कर लेता हूँ, तो काट लीजिए, ये कितना होता है 20 या 60 होता है, और ये हो गया 20 पंजे 100 होता है, इधर 5 से 5 की छुट्टी, और इधर 3 2 6, तो y बराबर कितना हो गया 2 हो गया, तो वो किसके बराबर होगा y बराबर 2 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 में जीत हासिल करती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों टीम कुल कितने गेम खेलती है 40 गेम खेलती है, और उसमें से जीतती कितनी है 24 जीतती है, बस प्रतिशत बताना, कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीपल कर दीजिए, काट लीजिए, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और 4 से काटेंगे 6 पर, तो उसका जीत का प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों 60% उसका जीत का प्रतिशत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो मान लीजिए वो संख्या थी मेरी, क्या थी, x थी। क्या थी मेरी वो संख्या, x थी। अब इसमें से क्या घटाया जाता है, 15 घटाया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, 80% मेरी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मान लिया मेरा x और ये बटावा 100। ठीक है, अब देखिए, अब इसको काटा पीटी में कर लेता हूँ। एक बिंदु से एक बिंदु, ये 4 और ये 5। ठीक है, मतलब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब देखिए इधर से तो मेरा कितना बच गया, x माइनस का 15, और इधर से बच गया मेरा 4x बटावा 5 मेरा इधर से बच गया। अब देखिए आगे, अब देखिए अगर मैं ये 5 इधर से मल्टीपल होगा, किससे, इससे मल्टीपल होगा, तो देखिए 5 इससे मल्टीपल होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, इधर से तो हो जाएगा मेरा 5x, और 15 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और ये मेरा बराबर में 4x। तो 4x, 5x में से अगर 4x जाता है तो कितना बचता है, 1x। तो x बराबर कितना हो गया मेरा, 75 हो गया। तो दोस्तों कुछ नहीं है, x की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब क्या बोला, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, मतलब आपको 75 का क्या करना है, 40% आपको निकालना है जी, बस कुछ नहीं करना। 25 से काट दीजिए, 25 होगा 100, 25 75, इसको 4 से काटेंगे तो 10 पर, तो उस संख्या का 40% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि वो संख्या मेरी क्या है, x है। अब उसमें से 17% कम करने पर x मानना पड़ेगा, तो वो प्रतिशत का चिन्ह तो नीचे आप 100 लगा दीजिए, और इधर कितना हो जाता है कि वो संख्या 498 प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे 100 इधर से मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इधर से मेरा 100x हो जाएगा, और इसको एक बार इधर से मल्टीपल कर दीजिए तो बीच में आपका माइनस का कितना हो गया, 17x, और ये बराबर में 498, और ये 2 बिंदु ओ लग जाएगी आपकी। अब देखिए 100x में से 17x जाता है, कितना बचता है मेरा, 83x बचता है, 83x, और ये मेरा 49800, बस 83x का भाग दे दीजिए। ये देखिए कितने बढ़ जाएगा आपका, 498 में देखो 83 को अगर मैं 6 से मल्टीपल करूँ तो 498 होता है, और 2 बिंदु मेरी कैसी हो जाएगी, ऐसे की ऐसी हो जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 600 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो। क्या बोला है कि 160 के 15%, 15% है तो 15% का साइन है तो नीचे मैं क्या लगा दूंगा, 100 लगा दूंगा। उसमें कितना जोड़ा जाए, मैं बोलूँ कि x जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर, मतलब योग कितना हो जाए, 240 के 25% के बराबर हो जाए, मतलब प्रतिशत तो नीचे लगा दिए 100, बस कुछ नहीं करना, आपको काटा पीटी करना है, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको काटता हूँ, इसको मैं काटा तो 25 का कितना होता है, 100 होता है, 4 से 24, तो इधर तो बच गया मेरा 60, और इधर मेरा कितना हो गया, देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आने वाला 3, यहाँ पे आने वाला मेरा 20, इसको डायरेक्ट 20 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 अंटे 20, देखो 2 घंटा कितना होता है, 16 होता है, तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इधर तो हो गया मेरा 24, 8 या 24 प्लस x, और इधर कितना हो गया मेरा 60, बस कुछ नहीं करना है आपको, 24 इसमें माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 60 में से 24 माइनस होता है तो कितना बचता है, 36 बचता है। तो वो संख्या किसके बराबर थी, 36 के बराबर थी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक संख्या को 22% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। तो देखो, तो वह संख्या क्या है, 22% का मतलब क्या होता है, इस 22 मतलब देखो 22% को पहले तो आपको इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो भिन्न में चेंज करने के लिए तो 22 से कितना हो गया, 45/2 हो गया, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 का भाग दे देना है। बस इसको थोड़ा काटा पीटी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो ये 9 बार कटने वाला है, और ये मेरा कितने बार कटेगा, 20 बार, तो कितना हो गया भिन्न में 9/40, ये इसका मतलब हो गया। अब देखिए इसको बढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कि तो ये मैं पहले और बाद का मुझे रेशियो बनाना है, मतलब पहले और ये बाद। अब देखिए मान लीजिए वो संख्या पहले अगर 40 थी तो बाद में उसको बढ़ा दिया गया तो 40 में कितनी हो गई, 49 हो गई। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 49 हो जाती है। अब देखिए तो वो संख्या 98 हो जाती है, तो बाद में वो संख्या कितनी हो जाती थी, 98, मतलब 49 की वैल्यू 98। अब 49 का भाग 98 में कितनी बार बच जाएगा, 2 बार जाएगा। तो पहले वो संख्या कितनी थी, ये भी 2 का मल्टीपल, तो वो पहले संख्या मेरे दोस्तों कितनी थी, 80 थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% आपको ज्ञात करना है। देखिए 75% आपको दे रखा है, तो 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 75 मतलब 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो प्रतिशत के नीचे मैं देखो नीचे क्या लगाऊंगा, 100 लगाऊंगा, तो इसमें 3/4 लिखूंगा। क्या जाता है 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो देखो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए जोड़ा जाता है, मतलब 3 से 4 किया जा रहा है, तो मतलब प्लस 1 जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस 1 की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 75 है। अब देखिए तो ये कितने का मल्टीपल है, 75 का मल्टीपल है, तो उसी संख्या के बराबर हो तो उस संख्या का 40% को ज्ञात करना। अब बाद में देखो पहले वो संख्या 3 थी, 4 थी, यहाँ पे 75 का मल्टीपल, तो ये भी मेरा 75 का मल्टीपल होगा। तो 75 अगर मैं 4 से मल्टीपल करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 300 मेरा हो जाएगा। अब देखिए वो बोला कि वो उस संख्या का 40% कितना होगा, मतलब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 300 का 40% आपको निकालना है जी। 2 बिंदु से 2 बिंदु, 4 की 12, तो उस संख्या का 40% कितना हो गया, 120 हो गया।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार हैं कि ए का 5% तथा बी के 4% का योग है तथा ए का 6% और बी के 8% का योग 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है जी। अब देखिए दोस्तों, मुझे बोला गया है कि ए का 5%, तो लीजिए मैं ए का 5%, तो 5/100 कर देता हूँ। ए का 5% जो योग है किसका, बी का 4%, 4/100, और ये बराबर बोला है कि ए का 6% प्लस बी का 8% का योग है 2/3, तो यहाँ आगे 2/3 कर देता हूँ। और ये लीजिए ए का 6%, तो ये लीजिए ए का 6% बटा 100 प्लस बोला है कि बी के 8% के, तो ये 8/100 जैसा प्रश्न में बोला है मैंने वैसा ये अभी तक लिखा, कुछ भी नया नहीं किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 100 से 100 की कर दीजिए छुट्टी, यहाँ पे 100 से 100 की छुट्टी, तो सारे 100 बराबर है, तो 100 की कर लीजिए आप छुट्टी। तो इधर से तो बच गया मेरा, क्या बच गया, 5a प्लस 4b मेरा इधर से बच जाता है, और इधर से मेरा बच गया 2/3, और इधर से बच गया मेरा 6a प्लस का 8b, ये मेरा बच गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस 3 को सीधा मल्टीपल कर दीजिए इस वैल्यू से, तो ये हो जाएगा मेरा 15a, ऊपर से तो हो गया मेरा 15a और प्लस 4 थी 12b, कितना हो गया 12b, और बराबर ये आपका 2 से मल्टीपल, तो 12a और प्लस 8 दूनी 16b। अब बस माइनस फोनिस कर लीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। 15a में से अगर 12a जाता है तो कितना बचता है, 3a बचता है, और 16b में से अगर आपका 12b जाता है तो कितना बचता है, 4b बचता है। पूछा है a और b का अनुपात, तो a बटा b कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4/3, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ए का ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक संख्या को x% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितना प्रतिशत घटाना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो बात मैं निकालना चाहता हूँ वो बात यहाँ पे दे भी दी थी, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितना प्रतिशत घटाना होगा, जो बात बोल रहा है वो इसमें दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए तो मान लीजिए कि वो संख्या x% बढ़ा दिया गया, मतलब x% मतलब 100, मतलब x% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब प्रतिशत निकालने के मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीपल कर दूंगा जी। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बात को मैं लिख सकता हूँ, तो 100 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा मेरा 100x और नीचे हो जाएगा मेरा 100 + x%, और यही तो मुझे बताना था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 90 रुपये का 83 से 1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए मुझे क्या करना है, देखो 83 से 1/3% को पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा 249 और 150, मतलब 250/3 हो जाएगा, 250/3। तो 90 का 83 से 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 250/3। देखो यहाँ पे मैं प्रतिशत लगा रहा हूँ, इसलिए मैं 100 का भाग नहीं दे रहा। इधर देखिए x का 60%, ठीक है। अब देखिए इस प्रतिशत से इस प्रतिशत का मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, छुट्टी कर देता हूँ। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो कितनी पर कटेगा, 30 पर कटेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप काट सकते हैं, 3 दूनी कितना होता है, 60 होता है। तो पूछा मुझे x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर पूछी गई है, तो देखो 2 से ये भी कट जाएगा, तो कितने पर कटेगा, 125 पर कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 मेरी हो जाएगी, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए मुझे क्या बोला है, किसी संख्या का आधे का 5वां मतलब 1/5 का आधा, और वो संख्या का x का 20%, मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया 1/2। आप आगे रख दीजिए, कोई बात नहीं, मतलब 1/2 आधे का 5वां, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको, बस अब कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये कितना होता है मेरा, देखिए 5 दूनी 10 होता है, ये काका है तो यहाँ पे मल्टीपल लगा लीजिए, काका है तो मल्टीपल, देखो 5 दूनी कितना होता है 10, और 10 डायरेक्ट इससे मल्टीपल होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। बस कुछ नहीं करना, 200 का 20% आप निकाल लीजिए, तो 200 का 20% बटा 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कितना हो जाएगा 40, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, हमारा टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ये था हमारा बेसिक टाइप। अब अगले हम जो हमारे 10-12 टाइप हैं उनको शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से करेंगे कि आपको अन्य किसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अभ्यास कर लेना किसी अन्य प्रकार की गाइड लाके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक बार अब अगले चैप्टर में, अगले टाइप में फिर से हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।